दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए, आज है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल की महत्वपूर्ण खबर जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आइए अपन उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूसरे तक यात्रा करते हैं। समझ गए? आपका मतलब क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं। हम नकारात्मक सोचते हैं, हम नकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं। बात समझ गए? तो आप कैसा सोचते हैं ध्यान रखिएगा। शब्द गौण है, विचार रहते हैं। अर्थात आपने कभी किसी को कुछ गलत बोल दिया है, इंटेंशनली नहीं बोला तो चलेगा, पर यह ध्यान रखिएगा अगर आप वही विचार अपने मन में रखते हैं, ध्यान रखिएगा वो विचार ही आपके साथ ट्रेवल करेंगे। इसलिए विचारों को शुद्ध रखिए। आपके विचार शुद्ध होंगे तो मैं समझता हूं कि आप समाज में एक नई क्रांति ला सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा, इथिक्स पेपर 4 के अंदर स्वामी विवेकानंद जी के इन विचारों को प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा कोटेशन डालने का मेन उद्देश्य ही ये है कि परीक्षा के किसी डायमेंशन में आपसे पूछा जाए इथिक्स के अंदर तो आप वहां पर डालें। आपसे पूछा जाए पॉलिटिकल थिंकर के अंदर तो उन पॉलिटिकल थिंकर को आप वहां पर डालें। मेरी बात समझ गए क्या? इसलिए रोज सुविचार एक डालता हूं। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग आप ऐसे में भी कर सकते हैं, समाज सुधार, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए, या कोई ऐसे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आए तो ध्यान रखिएगा टेक्नोलॉजी सेक्टर का विकास कैसे हो रहा है, आपके विचारों से ही हो रहा है। अगर हमारे विचार दूरगामी सोच के ना हो तो ना तो हम चंद्रमा में कदम रख पाते और ना ही हमारी सैटेलाइट्स लॉन्च हो पाती। हमारी बात समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, हमारे विचार ही रहते हैं जो दूर तक यात्रा करते हैं। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आज शुरू करते हैं अपन अगली बात के साथ ये लेक्चर। सबसे पहले आज से यूपी के स्कूल में ध्यान रखिए, स्कूल चले अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत नया क्या है, सांसद लोग जैसे गांवों को गोद लेते थे ऐसे विधायकों भी लोग भी अब एक एक स्कूल को गोद लेंगे। यूपी के विधायक अब एक एक स्कूल को गोद लेंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा इनिशिएटिव मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए और एक एक विधायक या एक एक अधिकारी को भी एक एक विद्यालय कम से कम गोद लेना चाहिए, जिससे विद्यालय की गुणवत्ता और पढ़ाई दोनों में अत्यंत सुधार हो पाए। अगली बात करते हैं, सीएसके के विकेट कीपर हैं बल्लेबाज एमएस धोनी 350 टी20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा टी20 क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं जो अभी खेल भी रहे हैं। धोनी जी तो रिटायर हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा भारत की तरफ से टी20 खेलने वाले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। अगली बात करते हैं, सागर रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के तहत ध्यान रखिएगा 4 स्टार रेटिंग मिली है। ईट राइट स्टेशन के तहत, अभी ईट राइट स्टेशन क्या होता है आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आपको बस इतना याद रखना है, सागर रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन के तहत 4 स्टार रेटिंग मिली। अगली बात क्या है, श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत निर्वाण काबराल ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इस समय स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। अगली महत्वपूर्ण नीति है, भारत ने निर्यात में रिकॉर्ड बनाया है। एक्सपोर्ट के अंदर भारत ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 21-22 के दौरान ध्यान रखिएगा, 2021-22 के दौरान क्या हुआ है, 418 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ध्यान रखिएगा 4117.8 417.8 अरब डॉलर ध्यान रखिएगा एक्सपोर्ट किया है। क्लियर हो गई बात? हमने सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट किया है तो ये भी ध्यान रखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग के सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी और केमिकल, इनका क्या हुआ है एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो सबसे ज्यादा किसका एक्सपोर्ट बढ़ा है? पेट्रोलियम का। ये ध्यान रखिएगा। मार्च 2022 में देश ने 40 अरब डॉलर एक्सपोर्ट किए हैं और जो एक महीने में निर्यात का सर्वोच्च स्तर है। यह भी हमसे पूछा जा सकता है कि विच मंथ मैक्सिमम एक्सपोर्ट, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा वो मंथ है कौन सा, मार्च का। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIEE के अनुसार
मार्च 2022 में, ध्यान रखिएगा, मार्च 2022 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 7.6 पहुंच गई है। आपको ये भी पता होना चाहिए शहरी बेरोजगारी दर, अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है, 8.3 है, और रूरल एरिया में जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.3 है। ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है, तो हरियाणा में है, बीजेपी शासित राज्य है, ठीक है। सबसे अधिक बेरोजगारी 26.7%, जबकि सबसे कम कहाँ है, राजस्थान कांग्रेस शासित है, जम्मू कश्मीर जो है क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, अभी 25% है। अगली बात करते हैं, फरवरी में बेरोजगारी दर 8.1% थी, जो जनवरी में 6.5% थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग लिखने में काम आएगा। अगली बात करते हैं, अगली बात है महिला विश्व कप। ध्यान रखिएगा, वुमेन वर्ल्ड कप अभी अभी हुआ है 2022 का, और कहाँ हुआ है, न्यूजीलैंड में हुआ है। और विजेता को कितनी राशि दी गई है पूछा जा सकता है, तो 11.2 करोड़ रुपीस की राशि मिली है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंग्लैंड, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड को हराया है ऑस्ट्रेलिया ने। और ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार T20 महिला विश्व कप जीत लिया है, महिला वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप 50 ओवर का जीत लिया है, ठीक है। और ये बाकी सबकी राशि लिखी है, पर इंपॉर्टेंट विनर की राशि है 11.2 करोड़ रुपीस। बाकी आपको इंपॉर्टेंट लगे तो पढ़ लीजिएगा। अगली बात करते हैं अपन, आरुज आफ्ताब ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बन गई हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, आरुज आफ्ताब, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस चल रहे हैं, तो आरुज आफ्ताब आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की महिला गायक बन गई हैं, जिन्होंने मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोब म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा आरुज आफ्ताब को। अगली बात करते हैं, वैध जाति प्रमाण पत्र भी सामाजिक स्थिति का प्रमाण देने के लिए उपयुक्त है। मतलब क्या है, अगर आपके पास क्या है, जाति प्रमाण पत्र है और जो लीगल है, तो आपकी, ध्यान रखिएगा, ये सोशल स्टेटस को शो करेगा आपके। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य का अगर एक जाति प्रमाण पत्र है, तो उनके पितृ सत्तात्मक रिश्तेदार की सामाजिक स्थिति का निर्णय उस प्रमाण पत्र से हो सकता है। यहाँ पे कहाँ यूज होगा ये, अगर किसी को SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी का क्या बनाना है, OBC सर्टिफिकेट, उनके 4 फादर्स का सर्टिफिकेट गुम गया है, पर फैमिली के किसी एक मेंबर का भी अगर सर्टिफिकेट है तो वैलिड माना जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बात कर। अगली बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किसको बनाया है कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। अब देखिए, राष्ट्रपति के पास नाम भेजा जा चुका है, अब उसको वो मानते हैं कि नहीं मानते, ये अलग मुद्दा है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने भी संसद भंग कर दी है और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, फाइनल निर्णय क्या निकलेगा ये अलग मुद्दा है। अगली बात करते हैं, एलन मस्क ने ट्विटर पे 9.2% हिस्सेदारी खरीद ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलन मस्क ने ट्विटर पे 9.2% हिस्सेदारी खरीदी, तो ध्यान रखिएगा, ट्विटर के जो फाउंडर हैं उनकी हिस्सेदारी एलन मस्क से कम है। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ट्विटर के अंदर किसकी है, एलन मस्क की है। जरा मुझे बताइए, ट्विटर के फाउंडर कौन है और ट्विटर कब बना और उनकी कितने % हिस्सेदारी है ट्विटर के अंदर। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि आपको भी थोड़ा सा सर्च करना चाहिए, थोड़ा सा आपको भी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पर डिटेल नहीं डाली है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज के साथ। ग्रैमी अवार्ड का आयोजन अमेरिका के लास वेगास में MGM ग्रेट गार्डन एरिना में हुआ है। इस अवार्ड्स में ध्यान रखिएगा, यूक्रेनी राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, जेलेंस्की ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, इसलिए इंपॉर्टेंट है ग्रैमी अवार्ड। वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने क्या किया, सबको संबोधित किया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, रसिया और यूक्रेन वॉर बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए मैंने ये न्यूज डाली। अगली बात है, सरकार ने सोमवार को बताया है कि देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले अनएम्प्लॉयमेंट राज्यों में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ CG जो है वो फर्स्ट पोजीशन में है अनएम्प्लॉयमेंट वाले कंट्रीज के नाम, स्टेट के नाम पे। तो सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज्यादा हरियाणा में है। ध्यान रखिएगा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, 0.6% अनएम्प्लॉयमेंट है। क्लियर हो गई बात। और हरियाणा में सबसे ज्यादा है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। क्लियर हो गई बात। अगली बात, श्रीलंका के सभी 26 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। और अगली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, HDFC बैंक और HDFC होम फाइनेंस का दोनों का विलय हो गया है, अभी इसके बारे में बताऊंगा। तब तक 1975 में ही
ध्यान रखिएगा कि ही दिन बिल गेट्स और पॉल एलन, ध्यान रखिएगा दो लोग हैं, 1975 में आज ही के दिन बिल गेट्स और पॉल एलन, इन दो दोस्तों ने माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी बनाई थी और इस कंपनी ने दोनों दोस्त को दुनिया में फेमस कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट इस्टेब्लिश इन 1975 बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। अगली बात करते हैं अपन, आंध्र प्रदेश में 13 जिलों का एक साथ गठन हुआ है, ये अपने आप में बड़ी बात है, 13 जिले एक साथ बनाने वाला स्टेट बना है, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब वहां 26 जिले हो गए हैं, ये भी ध्यान रखना है, क्लियर। अगली बात करते हैं, अगली बात है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी एक बार इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अभी इस पूरी रिपोर्ट का क्रक्स लेके मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। दिल्ली में मध्य प्रदेश सुशासन, गुड गवर्नेंस और विकास रिपोर्ट, डेवलपमेंट रिपोर्ट, मध्य प्रदेश गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 लॉन्च कर दी गई है। पहले संस्करण का विमोचन किया गया है, मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022। ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 अप्रैल 2022 को ये रिपोर्ट लॉन्च की है, ठीक है। और इंडिया हैबिटेट सेंटर में की है, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ की गई है, तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा इसे तैयार किया गया है। तो तैयार करने वाला संस्थान कौन सा है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान, क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 अपनी तरह का पहला दस्तावेज है जो जनता के सामने सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड होगा। इस रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक सामुदायिक जुड़ाव, भागीदारी, ध्यान रखिएगा पार्टिसिपेशन, सामुदायिक जुड़ाव का मतलब होता है कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ना। अगली बात क्या है, नीतिगत उपाय, ठीक है। तो प्लानिंग क्या हो सकती है, कुशल वितरण, ध्यान रखिएगा कुशल वितरण का मतलब यह है जो डिस्ट्रीब्यूशन हो बहुत प्रॉपर होना चाहिए और वेल मैनेज्ड होना चाहिए। और अगली बात है प्रणाली और साक्ष्य आधारित निर्णय, एविडेंस बेस्ड जो है हम क्या लें, निर्णय लें। और व्यापक निगरानी, ध्यान रखिएगा हम व्यापक निगरानी तंत्र भी अपना बनाएंगे, एक ब्रॉडर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे, क्लियर हो गई बात। ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से हम सबको बताया है, क्लियर हो गई बात। चलिए अगली और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 में सुशासन और नीति विश्लेषण स्कूल की स्थापना की गई थी, जिसे अब हम किस नाम से जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कब स्टेब्लिश हुआ, तो 2007 में स्टेब्लिश हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं, श्रीलंका के 26 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, ये तो आपको पता ही है। अगली बात ध्यान रखिएगा, भारत अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह ने ग्रैमी अवार्ड जीता है, ध्यान रखिएगा। रिकी केज ने भी जीता है ये पुरस्कार। तो भारत अमेरिकी गायिका है फाल्गुनी शाह, जिन्हें मिला है ग्रैमी अवार्ड, ये आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज के साथ, अगली न्यूज क्या है, ध्यान रखिएगा, आईएमएफ के विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव होंगे, इंपॉर्टेंट है। आईएफएस विनय मोहन क्वात्रा, ध्यान रखिएगा विनय मोहन क्वात्रा नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी होंगे। इंपॉर्टेंट किस लिए हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये पहले विदेश सचिव हुआ करते थे भारत के, इस समय विनय मोहन क्वात्रा हैं, क्लियर, अब नए सचिव। अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि मंदसौर जिले की सुवावसरा निवासी टीना सोनी महिलाओं को आत्मनिर्भर और युवाओं और बच्चों को जागरूक करने के लिए इन्हें मध्य प्रदेश गौरव रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश गौरव रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है इन्हें। मंदसौर जिले में सुवावसरा निवासी टीना सोनी ने, ध्यान रखिएगा, 80 से अधिक गरीब परिवारों और जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया है और ये बहुत बड़ा कदम है। आपको कुछ भी आता हो, एक बार जरूर फ्री में लोगों को सिखाइएगा। अगली बात करते, इंदौर के बल्लेबाज रजत पाटीदार आईपीएल में आरसीबी की टीम में शामिल हो गए हैं, इंपॉर्टेंट है। रजत पाटीदार कहां से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कहा, इंदौर से। क्लियर हो गई बात, किस टीम से खेल रहे हैं, आरसीबी से। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी है रजत पाटीदार, ध्यान रखिएगा आरसीबी ने उन्हें 20 लाख मूल्य पर अपने साथ जोड़ा है।
अब ये ध्यान रखिएगा, लवनीत सिसोदिया जो थे ये चोटिल हो गए, इसलिए रजत पाटीदार को जोड़ा गया है। अब ध्यान रखिएगा, ये इंदौर से जुड़ने वाले तीसरे और प्रदेश से जुड़ने वाले 5वें खिलाड़ी हैं आईपीएल के अंदर, और ये फैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको ये फैक्ट। आप अगली बात करते हैं, वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स में है, मध्य प्रदेश इंदौर से हैं। आवेश खान कल ही 4 विकेट लिए हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स में है, ध्यान रखिएगा। और अगली बात है, सिवनी के मोहम्मद अरशद खान मुंबई इंडियंस से हैं, और रीवा के कुलदीप सेन, ध्यान रखिएगा, ये रीवा बहुत महान जगह है, वहां के कुलदीप सेन ये भी बॉलर हैं और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगली बात करें, मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 1769 मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को मैसूर और ब्रिटिश लॉर्ड वेरेलस्ट के बीच में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे हस्ताक्षर किए थे और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था मद्रास की संधि से। क्लियर हो गई बात। और 1767 1767 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, ध्यान रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चालू हुआ था। अगली बात ध्यान रखिएगा, 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के साथ क्या हुआ, ये समाप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, सदर मंजिल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये हेरिटेज होटल के रूप में बनेगा। सदर मंजिल ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूं। होटल बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, भोपाल की नवाब सिकंदरा जहां बेगम ने 120 साल पहले सदर मंजिल का निर्माण करवाया था और ये यहीं उनका दरबार लगता था। तो सदर मंजिल इज डेवलप्ड बाय या कंस्ट्रक्टेड बाय सिकंदर जहां बेगम, ये आपको ध्यान में रखना है। नवाब काल में जनता दरबार रही भोपाल की ऐतिहासिक इमारत अब हेरिटेज होटल बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, सदर मंजिल इज कंस्ट्रक्टेड बाय, ध्यान रखिएगा, सिकंदर जहां बेगम। अगली बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक और ध्यान रखिएगा एचडीएफसी फाइनेंस दोनों का विलय हो गया है। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये देश के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा विलय है। और आपको मैं बता दूं, अभी तक रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी कंपनी, फिर टीसीएस, उसके बाद एचडीएफसी बैंक आता था। अब ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा, सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, उसके बाद बनेगी एचडीएफसी। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी फाइनेंस दोनों मर्ज हो गए हैं और टीसीएस से ऊपर अब देश की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बनके उभर आई है। ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। 100% बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गई बात, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो ऐप डाउनलोड करिए, वहां आपको मिल जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है। ऐप को डाउनलोड करके हमारी क्लास से जुड़िए, हमारी टेस्ट सीरीज है स्पर्धा नाम से, उससे जुड़िए। संदर्भ नाम से हमारा करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस है, उससे जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।